हैन बताती है कि मेरा भाई तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है किसी तरह मुझे हराने की, और मेरी मॉम को अगर मेरे कंडीशन के बारे में पता चला तो वो मुझे अपनी फैमिली से ही निकाल देंगी और मेरे फैमिली में इस बात पर फाइट करेंगे कि मेरे प्रॉपर्टी कौन लेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। यानी कि सब लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं इनकी फैमिली में, रिश्ते नाते तो बस नाम के हैं। ये जानकर यूनो को हैन के बारे में बहुत बुरा लगता है। फिर हैन उसे कहती है कि जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहना, मेरे सामने ये प्यार का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो चला जाता है यंग के साथ ड्रिंक करने के लिए, जहाँ वो उसे कहता है कि मेरा और हैन का अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे बीच में इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो सकता है जबकि हमने 3 सालों से एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर की तरह रहते आए हैं। तो यंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उसे प्यार नहीं था? मैंने तुम दोनों को देखा है, 3 साल पहले तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, जैसे पागलों की तरह। तुम्हें मनाने के लिए वो तुम्हारे होम टाउन हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गई थी और अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर तुमसे वो शादी की है। हम सबको पता है कि तुम दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, तो अब बताओ वो सब क्या था? तो वो कहता है कि वो तो सालों पहले था। तो यंग उसे एग्जाम्पल देकर उसे समझाता है कि ऐसा नहीं होता, एक बार अगर हम स्विमिंग सीखते हैं तो फिर हम 10 या 20 साल के बाद भी स्विमिंग करना भूल नहीं जाते। उसी तरह प्यार भी ऐसा ही होता है, भले तुम भूल गए हो पर तुम्हारे दिल को पता है कि तुम किससे कितना प्यार करते हो। तो वो कहता है कि स्विमिंग और प्यार दोनों अलग बात है, प्यार में कुछ स्पेशल नहीं है। हमने शादी किया क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर शादी के बाद हमारा प्यार कहाँ चला गया? इस पे यंग कहता है कि मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम शादी में ही है। शादी के बाद लड़का लड़की हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन जाते हैं, इसीलिए लाइफ में और कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती, तो एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। कुछ केस में काम में बिजी होने की वजह से प्यार के लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर वो कहता है कि अगर लंबे टाइम तक अपने लव लाइफ को जिंदा रखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि शादी ही मत करो। अगले दिन हम बॉम्जा को देखते हैं जो कि एक शादी में जाकर दूल्हा की धुलाई कर देती है क्योंकि इसने उससे चीट किया था। तो ये लोग पुलिस बुला लेते हैं मगर यूनो आकर बॉम्जा को बचा लेता है उन लोग को पैसे देकर। फिर वो बॉम्जा से बात करता है और उन्हें ये सब हरकत करना बंद करने के लिए कहता है। बॉम्जा अपने पिछले 3 फेल्ड मैरिज के बारे में बताती है जहाँ उसके हर हस्बैंड ने उस पर चीट किया था, इसलिए बॉम्जा सभी को डिवोर्स दे दिया। यूनो कहता है कि अगर आप ऐसी हरकत करती रही तो आपको फिर से जेल जाना पड़ेगा। बॉम्जा कहती है कि फिर बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो वो बताता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप घर वापस आओ क्योंकि उन्होंने ही आपको हर बार बचाया है, इसलिए आपको घर लौटाना चाहिए। तो बॉम्जा घर चली जाती है। उसके डैड उससे बात करने आते हैं तो बॉम्जा तो उससे अभी भी नाराज थी, स्पेशली उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार उनकी गर्लफ्रेंड ही है। उसके डैड उसे बताते हैं कि सियोली को हमारे फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, उसने तो पहले ही बता दिया है कि उससे पैसे प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मेरे साथ रहती है। लेकिन बॉम्जा तो उनकी बात ही नहीं मानती, तो उसके डैड अपने रूम में चले जाते हैं और सियोली के साथ गो खेलने बैठते हैं। इसमें वो पहले नाटक करती है कि उसे ये गेम खेलना आता ही नहीं है और आखिर में वो ग्रैंडपा को हरा देती है और उन्हें हराने के लिए एक फेवर मांगती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सियोली कहती है कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। अब ऐसा लगता है कि सियोली इतनी भी भोली नहीं है, इसके शायद कुछ बुरे इरादे भी हो सकते हैं।